नमस्कार मित्रों, आद्या एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागतम। वेलकम बैक टू आद्या एकेडमी वंस अगेन। तो फ्रेंड्स, लेट्स कंटिन्यू विद द टॉपिक बैंकिंग, जिसके अंदर वी आर स्टडिंग रिकरिंग डिपॉजिट। बट फ्रेंड्स, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज वॉच द प्रीवियस वीडियो बिकॉज उसमें मैंने कुछ बेसिक टर्म्स और फॉर्मूले डिस्कस किए हैं, विच इज रियली गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर द कमिंग क्वेश्चंस विच वी आर गोइंग टू डू। ओके फ्रेंड्स, सो इट्स अ रिक्वेस्ट, काइंडली वॉच द प्रीवियस वीडियो ऑल्सो. But before we continue with the questions, as usual, there is a general question on your screen. आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन लिखा है, विच इज द ओल्डेस्ट बैंक इन इंडिया? ओके, सो प्लीज अपने आंसर्स को आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिए एंड डेफिनेटली बिफोर वी क्लोज द वीडियो, डेफिनेटली मैं उसका आंसर आपको दूंगा. ओके मित्रों, सो लेट्स कंटिन्यू विद द क्वेश्चंस. आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, Ashish deposits a certain sum of money every month in a recurring deposit account for a period of 12 months. Ashish deposits certain sum of money. मतलब we don't know what is the sum he is depositing every month. Okay. And he is doing it for how many months? 12 months. Okay. If the bank pays interest at a rate of 11% per annum, Ashish gets this much as the maturity value to this account. What sum of money did he pay every month? Okay मित्रों, मतलब क्या समझे? First of all, he is depositing certain sum of money which we don't know, and that is the question, क्या what is the sum of money did he pay every month? मतलब हर महीने, मतलब उनका मंथली इंस्टॉलमेंट क्या था, ठीक है. बट व्हाट आर थिंग्स गिवन टू अस? टाइम पीरियड गिवन, नंबर ऑफ मंथ्स हमें पता है, ठीक है ना. एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट में पता है 11%. और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या है? आशीष गेट्स रुपीज 12,715 एज द मैच्योरिटी वैल्यू. मतलब क्या है फ्रेंड्स? मतलब ये 12,715 जो है वो क्या है? मैच्योरिटी वैल्यू है. अगर आप लोगों ने मेरा पुराना वीडियो देखा होगा तो डेफिनेटली अभी मैं जो भी डिस्कस करने वाला हूँ काफी आपको आसान लगने वाला है. ओके, तो सबसे पहले क्या है, व्हाट सम ऑफ मनी डिड ही पे एवरी मंथ? सो वी डोंट नो, सो वी विल अज्यूम इट एज एक्स और पी, वट एवर यू विश. सो वी कैन से लेट द मंथली इंस्टॉलमेंट बी एक्स और पी, वट एवर यू फील. सो द मंथली इंस्टॉलमेंट लेट द मंथली इंस्टॉलमेंट ओके बी हाउ मच? चलो पी ले लेते हैं, बी रुपीज पी. मतलब ही इज डेपोजिटिंग रुपीज पी एवरी मंथ. ओके फ्रेंड्स, व्हाट एल्स इज गिवन टू अस? एन इज 12, राइट? क्योंकि नंबर ऑफ मंथ्स कितना दिया है? 12. सो वी कैन से दैट एन ओवर हियर इज हाउ मच? 12. ओके, एंड द बैंक पेज इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 11% पर एनम. यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट में दिया है कितना? 11% पर एनम. ओके फ्रेंड्स, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या दिया है? he gets rupees 12,715 as the maturity value. यानी हमें मैच्योरिटी वैल्यू भी दिया है, क्या? MV is given to us how much? रुपीज 12,715. ओके फ्रेंड्स, सो अगर आपको याद होगा मैंने पुराने वीडियो में क्या डिस्कस किया, व्हाट इज मैच्योरिटी वैल्यू? मैच्योरिटी वैल्यू होता क्या है? तो मैच्योरिटी वैल्यू इज व्हाट? इट इज द सम डेपोजिटेड. क्या पढ़ा था हमने, याद है? इट इज द सम डेपोजिटेड इन द बैंक, ओके, प्लस द इंटरेस्ट दैट द बैंक इज गिविंग टू अस. ओके, जिसको हम कैसे लिखते हैं? सम डिपॉजिटेड क्या है? नंबर ऑफ मंथ्स इनटू मंथली इंस्टॉलमेंट. नंबर ऑफ मंथ्स इनटू मंथली इंस्टॉलमेंट. प्लीज अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो काइंडली पुराने वीडियो को जरूर देखें, सब कुछ समझ में आ जाएगा. सो सम डिपॉजिटेड इज नथिंग बट एन इंटू पी एंड प्लस द इंटरेस्ट. ओके फ्रेंड्स, ये होता है क्या? मैच्योरिटी वैल्यू. ओके, सो लेट्स फाइंड वन बाय वन एवरीथिंग. तो सबसे पहले क्या, हमें मैच्योरिटी वैल्यू इज गिवन टू अस, राइट? बट वी डोंट नो द इंटरेस्ट. ओके, सो कैन वी फर्स्ट फाइंड इंटरेस्ट? तो आपको याद होगा इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमने क्या डिस्कस किया था? आई वाज गिवन बाय व्हाट? ई इंटू एन इंटू एन प्लस वन इंटू आर अपॉन 2 into 12 into 100. Okay, friends, this is the formula for interest that we get in recurring deposit account. अब इसको हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो व्हाट विल गेट? मंथली इंस्टॉलमेंट वी डोंट नो, वी हैव टेकन इट एज पी ओनली, सो मैं वहां पर बस पी लिख रहा हूँ. इनटू एन, एन कितना है फ्रेंड्स? एन इज 12 मंथ्स. यहाँ पे आप लिख दो 12 इनटू, ये देखिए ब्रैकेट में क्या है? एन प्लस वन, यानी कि 12 प्लस वन. तो 12 प्लस वन क्या होगा? 13 होगा. सो इंटू 13 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑल्सो गिवन हाउ मच? 11% पर एनम. यहाँ पे आप 11 लिख दो और नीचे क्या लिखोगे? 2 इंटू 12 इंटू 100. ओके फ्रेंड्स, अभी देखिए इसमें क्या क्या कैंसिल हो सकता है. ये 12 और 12 कैंसिल आउट हो गया. ओके, और तो आई डोंट थिंक कुछ भी कैंसिल होने वाला है. 13 है, 11 है, नीचे 2 है और 100 है. तो फ्रेंड्स, इंटरेस्ट क्या मिलेगा हमें? व्हाट इज 13 इंटू 11? सो 13 इंटू 10 इज 130 एंड प्लस 13 यानी कि 143. 13 इंटू 11 क्या होता है मित्रों? 143. बट यहाँ पर पी भी है,
तो मल्टीप्लाइड बाई पी क्या हो जाएगा 143p अपॉन नीचे क्या बचेगा फ्रेंड्स 2 into 100 यानी कि 200 मतलब दिस इज द इंटरेस्ट दैट ही इज गोइंग टू गेट इजंट इट। तो इंटरेस्ट तो हमें मिल गया क्या पी के टर्म्स में ओके बट हमें क्या चाहिए हमें पी की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे ये इक्वेशन का यूज करेंगे क्या मैच्योरिटी वैल्यू इज एन इंटू पी प्लस इंटरेस्ट। तो फ्रेंड्स मैच्योरिटी वैल्यू क्या दिया हमें देखिए मैच्योरिटी वैल्यू गिवन टू एस हाउ मच 12,715 इन प्लेस ऑफ मैच्योरिटी वैल्यू व्हाट आई राइट 12,715 दिस इज द मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू एन कितना है फ्रेंड्स एन इज 12 मंथ्स कैन यू सी एन 12 मंथ्स था तो इन प्लेस ऑफ एन आई एम राइटिंग 12 एंड पी वी डोंट नो सो इनटू पी एंड प्लस इंटरेस्ट अभी हमने कैलकुलेट किया पी के टर्म्स में क्या 143p अपॉन 200 तो यहाँ पे हम लिख देंगे 143p अपॉन 200 नाउ दिस इज व्हाट दिस इज सिंपली लीनियर इक्वेशन यू कैन से जिसमें वेरिएबल क्या है p है सो दिस इज व्हाट वी जस्ट हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ p ओके मित्रों तो सबसे पहले हम क्या करेंगे व्हाई नॉट टू ऐड दिस टू राइट तो क्या करेंगे पहले हम 12,715 को मैं वैसे ही लिख देता हूँ इज इक्वल टू देखिए ये 12p का मतलब क्या है 12p अपॉन 1 तो ये 1 और 200 का एलसीएम पहले हम ले लेते हैं क्या 200 isn't it नाउ दिस 1 और ये है 200 तो मल्टीप्लाइड बाय 200 डिनोमिनेटर को 200 से मल्टीप्लाई करोगे तो न्यूमरेटर को भी 200 से मल्टीप्लाई करोगे ये सब तो आपको पहले से पता होगा सो न्यूमरेटर विल बी मल्टीप्लाइड बाय व्हाट 200 यानी कि 200 इंटू 12p ओके प्लस ये क्या ऑलरेडी 200 है तो इंटू 1 तो गेट द सेम एज एलसीएम तो न्यूमरेटर को भी इंटू 1 करोगे तो ये क्या बन जाएगा 143p ओके फ्रेंड्स नाउ लेट्स सिंप्लीफाई फर्दर ये देखिए ये क्या हो जाएगा 12,715 is equal to now what is 12 into 2 which is 24 isn't it and दो जीरो है तो उसको आप ऐड कर दो एंड इंटू पी आर यू गेटिंग फ्रेंड्स ये 12p को मैंने 200 से मल्टीप्लाई किया तो आई गॉट 2400p and plus 143p and divided by how much divided by 200 okay friends now let's further simplify तो क्या मिलेगा देखिए 1200 सॉरी 12,715 इज इक्वल टू ये देखिए 2400 है और ये 143 है तो ये लाइक टर्म से इसको हम ऐड कर सकते हैं तो क्या बन जाएगा 3 विथ जीरो इज 3 4 विथ जीरो इज 4 4 विथ 1 इज 1 एंड 2 विथ जीरो इज 2 यानी कि 2000 सॉरी 4 प्लस 1 था ना ये 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 5 सो दिस इज 2543 or p isn't it and this is divided by how much friends 200 now what we are going to do we are simply going to cross multiply यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ ठीक है ये देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई यानी 2543p into 1 so this will give us how much 2500 ये 5 है ठीक है 43p into 1 मतलब वही रहेगा is equal to 12715 into 200 12715 into 200 ओके फ्रेंड्स अब देखिए ये क्या है 2543p इज इक्वल टू एक काम करते हैं 12715 को पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 2 इंटू 5 क्या होता है मित्रों 10 कैरीड 1 2 इंटू 1 इज 2 एंड 1 3 7 2 जा 14 राइट कैरीड 1 then 2 2 जा 4 and 1 5 and again then 2 1 जा 2 so 25430 and ध्यान रही ये दो जीरो हमें ऐड भी करना है ओके मित्रों so from this what do you get we get p as how much 254300 और ये इधर आएगा तो क्या होगा डिवाइड हो जाएगा यानी कि 254 एंड 3 ओके मित्रों देखिए कितना इजी हो गया 2543 गोज विथ 2543 और इधर क्या बचा 1000 यानी कि 1000 ओके फ्रेंड्स विच इज इक्वल टू हाउ मच 1000 so what do you get friends e is equal to how much e is rupees 1000 मतलब क्या है मित्रों मतलब his monthly installment was 1000 rupees यानी कि he paid 1000 rupees every month or you can say at the end you can write he deposited what rupees 1000 every month because p क्या होता है p is monthly installment ना so he deposited rupees 1000 every month okay friends ये कितना easy हो गया he deposited 1000 every month ओके फ्रेंड्स तो आई होप आपको ये क्वेश्चन पूरे अच्छे से समझ में आ गया होगा काफी आसान था इजंट इट इसी के साथ वी कैन गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन सी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है देखिए
A man has a recurring deposit account, मतलब RD account in a bank for 3.5 years. If the rate of interest is 12% per annum, यानी ये आज का पहले तो सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है. If the rate of interest is 12% per annum and the man gets 10,206 rupees on maturity. So please be careful. ये क्या है? Indirectly ये maturity value है, isn't it? So find the value of monthly installments. ये almost similar question है, just like the previous one, isn't it? तो क्या है देखिए, सबसे पहले क्या है? Find the monthly installment. तो हम statement क्या दे सकते हैं? Let his monthly installment, let his monthly installment be rupees P. मतलब he is depositing rupees P every month. Okay, friends. What else is given to us? He is depositing this much amount for how much time? 3.5 years. मैंने पहले ही बोला था कि टाइम को क्या करना है? मंथ्स में कन्वर्ट करना है. 3.5 years का मतलब क्या फ्रेंड्स? 3 years मतलब कितने मंथ्स हो गए? 12 मंथ्स होते हैं एक ईयर में. तो 3 years में कितने हो जाएंगे? 36, isn't it? एंड प्लस हाफ ईयर्स मोर, राइट? 3.5 है ना, तो 3 साल में तो हो गए 36 मंथ्स. एंड हाफ ईयर में कितने मंथ्स हो गए? 6 मंथ. यानी कि टोटल कितना हो गया फ्रेंड्स? हो गया 42. यानी मित्रों एन जो होगा ना वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 42 months. आर यू ऑल गेटिंग फ्रेंड्स? ओके. इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% पर एनम, यानी कि हमें आर भी दिया हुआ है कितना? 12% पर एनम. ओके. एंड ही गेट्स 10,206 रुपीज ऑन मैच्योरिटी. सो बी केयरफुल. ये इनडायरेक्टली क्या है मित्रों? ये है मैच्योरिटी वैल्यू. यानी कि मैच्योरिटी वैल्यू जो है वो हमें दिया हुआ है कितना? ₹10,206. तो हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट. यानी हमें पी फाइंड करना है. ओके फ्रेंड. तो दिस इज अगेन सेम. क्या है? हमें मैच्योरिटी वैल्यू दिया है, तो मैच्योरिटी वैल्यू होता क्या है? मैच्योरिटी वैल्यू इज एन इंटू पी. यानी कि ये क्या है? सम डिपॉजिटेड प्लस द इंटरेस्ट, इजंट इट? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं कि हमें इंटरेस्ट कितना मिलेगा. ओके फ्रेंड्स, तो चलिए इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करते हैं. तो आई इज इक्वल टू हाउ मच? वी नो द फॉर्मूला. क्या? पी इंटू एन प्लस वन इंटू आर अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100. यही तो फॉर्मूला है ना. अब इसको वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कीजिए. पी कितना है हमें नहीं पता है, तो पी को आप पी रहने दो. इंटू एन कितना है फ्रेंड्स? एन इज 42. तो यहाँ पे आप लिख दो 42 इंटू एन प्लस वन मतलब 42 + 1 यानी कि 43. ओके. इंटू आर क्या है फ्रेंड्स? आर इज 12% पर एनम. तो यहाँ पे आप लिख दो 12 एंड डिवाइडेड बाय हाउ मच? 2 इंटू 12 इंटू 100, इजंट इट? देखिए ये कैंसिल हो गया 12 से 12, इजंट इट? ये देखिए ये 2 से 2 वन और ये कितना हो गया? 221 सा. आई डोंट थिंक अब कुछ जाने वाला है, बिकॉज ये 1 है यूनिट्स पे और ये 3 है और यहाँ पे 0 है, तो कैंसिलेशन कुछ भी नहीं हो सकता है. सो व्हाई नॉट टू मल्टीप्लाई? क्या? 43 इंटू 21. ये फ्रेंड्स मैं रफ में कर रहा हूँ. क्या? 43 इंटू 21. क्या कर रहा हूँ मैं? 43 इंटू 21. ठीक है. सो 3 वन ज़ा एंड 4 ज़ा, राइट? 3 टू ज़ा 6 एंड 4 टू ज़ा 8. तो क्या मिल गया? ये 1 6 + 4 10 कैरिड 1 8 + 1 9 901. मतलब 43 इंटू 21 कितना हो गया? 901. एंड इंटू पी मतलब 901 p अपॉन हाउ मच? नीचे क्या बचा? सिर्फ 100 अपॉन 100. सो दिस इज द इंटरेस्ट दैट दिस पर्सन इज गेटिंग. बट अब हम क्या करना है? हमें हमें इस इक्वेशन का यूज करना है. क्या? मैच्योरिटी वैल्यू इज एन इंटू पी प्लस आई. तो क्या करेंगे हम? इन प्लेस ऑफ एम वी, इन प्लेस ऑफ एम वी क्या लिखेंगे हम? 10,206. बिकॉज मैच्योरिटी वैल्यू में दिया है ना कितना? 10,206. तो इन प्लेस ऑफ एम वी व्हाट आई एम राइटिंग? 10,206 इज इक्वल टू एन इंटू पी. एन कितना है मित्रों? एन अभी हमने देखा था ना. एन वाज हाउ मच? एन वाज 42 मंथ्स. तो इन प्लेस ऑफ एन यू राइट 42, राइट? और पी तो हमें पता नहीं है, तो इंटू पी यानी 42 पी हो गया. एंड प्लस इंटरेस्ट. इंटरेस्ट अभी हमने देखा क्या है? 901 p अपॉन 100. तो यहाँ पे आप लिख दो 901 p अपॉन 100, isn't it? अब इसमें बचा क्या? सिर्फ सिंप्लीफाई तो करना है, और क्या करना है? जस्ट सिंप्लीफाई कर दो. यानी कि 10206 इज इक्वल टू हाउ मच? ये देखिए पहले इसको ऐड कर लेते हैं. 42 p अपॉन 1 901 p अपॉन 100. तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 100. डिनोमिनेटर को 100 से मल्टीप्लाई करना होगा एलसीएम के लिए, तो न्यूमिनेटर को भी 100 से करना होगा. तो 42 इंटू 100 यानी कि 100 इंटू 42 p, isn't it? एंड प्लस ये क्या होगा फ्रेंड्स? ऑलरेडी 100 है इंटू 1, तो ऊपर भी इंटू 1, तो डजंट मेक एनी सेंस. 901 p इंटू 1 क्या होगा? 901 p ही होने वाला है. ओके फ्रेंड्स. अब देखिए
अभी हम क्या हो करेंगे, 10,206 इज इक्वल टू 100 इंटू क्या है, ये 42p है। 42 इंटू 100 क्या होता है फ्रेंड्स, 4200 होता है। ओके, p हो गया, प्लस 901p हो गया, एंड डिवाइडेड बाय हाउ मच, अपॉन 100। तो करना क्या है मित्रों, इसको बस सिंप्लीफाई करते जाइए, और क्या। और 10206 इज इक्वल टू, देखिए 4200 पी और 901p को ऐड कर दीजिए। तो 0 + 1 क्या हो गया, 1 हो गया। 0 + 0 क्या हो गया, 0 हो गया। 9 + 2, ठीक है ना, 9 + 2 क्या होता है फ्रेंड्स, 11। तो यहाँ पे 11 कर दिया, कैरिड 1 हो गया। एंड 4 + 1 क्या हो गया, 5 हो गया। ओके फ्रेंड्स, 5101, ठीक है, पी। ओके, अपॉन हाउ मच, अपॉन 100। क्या करेंगे फ्रेंड्स, बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। आई एम जस्ट ड्रॉइंग अ लाइन ओवर हियर, एंड क्या होगा, ये देखिए 5101p इंटू 1 वही होगा, यानी कि 5101p ही रहेगा, isn't it? इज इक्वल टू हाउ मच, 10206 इंटू 100, 10206 इंटू 100। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स, इंटू 100। फ्रेंड्स यहाँ कुछ गड़बड़ी हो गई है, ये आई थिंक, देखिए ये 5101 है, तो यहाँ पर कुछ तो मिसिंग है, आई मीन कुछ गड़बड़ी लग रही है। एक बार मैं चेक करता हूँ स्टार्टिंग से, कोई बात नहीं, टीचरों से भी गलती हो जाती है। देखिए पकड़ी गई, 43 × 21, राइट, 43 × 21 जो मैंने किया था, सो स्मार्टली देखिए, ये 1 × 3, मैंने 1 लिखा है। एक्चुअली कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 3। ओके फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे 3 है तो फिर यहाँ भी 3 होगा, ठीक है ना। चलो करेक्शन कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 903, यहाँ पर ये सब कैलकुलेट होने के बाद, ये 901 नहीं है, ये क्या है, 903 है। ओके फ्रेंड्स, दिस इज 903। ओके, आगे करेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ भी क्या हो जाएगा, 903 हो जाएगा। दिस विल बी अगेन 903। ओके, अब यहाँ पे 903 है, तो हर जगह 903 आप करते जाइए। सो दिस विल ऑल्सो बी 903, दिस विल ऑल्सो बी 903। ओके, और जब मैं इसको ऐड करूंगा, ठीक है ना, तो ये देखिए, ये क्या हो जाएगा, 3 + 0 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए यही गड़बड़ी में बोल रहा था, दिस विल बी 3, 5103, 3 + 0 is 3, 0 + 0 is 0, then 9 + 2 is 11, and now everything seems to be all right. So मित्रों, P will be how much? P will be 10206 into 100 divided by how much? Divided by 5103, 5103। अब ये कितना अच्छा लग रहा है देखने में, 5103 को अगर आप डबल कर दो, तो 5000 का डबल 10,000, 103 का डबल 206। तो डोंट यू थिंक दिस विल गो बाय 2, 5103 by 2 will give us 10,206। तो हमें क्या मिला वैल्यू, p is equal to 200। So friends, what do we see? He is depositing every month how much? Rupees 200। So this is our final answer. His monthly installment is 200 rupees, or we can say he deposits, or he deposited rupees 200 every month। Okay मित्रों, I hope it's very much clear to all of you। Okay, तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, आई मीन जो मैंने कॉन्सेप्ट्स बताए आपको समझ में आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ तो ज़रूर शेयर कीजिए। बट रुको, 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 बिफोर वी क्लोज़ दिस वीडियो, मैंने स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन पूछा था, क्या? व्हिच इज़ द ओल्डेस्ट बैंक इन इंडिया? सो द ओल्डेस्ट बैंक इन इंडिया, बताइए, बताइए। चलो मैं बताता हूँ। सो द ओल्डेस्ट बैंक इन इंडिया वाज़ द मद्रास बैंक, which was established in 1683। Okay, and it was founded to serve ईस्ट इंडिया कंपनी। अगर आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ा होगा, तो ब्रिटिशर्स के टाइम में क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी था, ठीक है। तो उसको सर्व करने के लिए द मद्रास बैंक को फाइंड किया गया था, और इट वाज फाउंडेड टू सर्व ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके फ्रेंड्स, इन 1683। बट मित्रों, बहुत दुख की बात है कि दिस बैंक डज नॉट एग्जिस्ट एनीमोर, मतलब इट डज नॉट एग्जिस्ट टुडे। ओके मित्रों, तो आई होप आपको ये भी नॉलेज काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। ओके मित्रों, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, एन्जॉय।